हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जर्नल एंट्री चल रहा था। ये आज जर्नल एंट्री का लास्ट हमारे पास वीडियो है जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले मैंने सारे टॉपिक सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा करके वॉच आउट करो। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो, एंट्रीज को रीड करो, समझने की कोशिश करो। देखते हैं क्या एंट्री बनती है। जैसे सबसे पहले लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मार्च 1 पे है बेटा, मुकेश ब्रोज ने इन्वेस्ट करे 2 लाख। 2 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाया है ना। तो क्या बन जाती है बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री कर रहे हैं तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, यानी कि जो बन जाती है वो बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, जो हमारे पास प्रोपराइटर है वो पैसा दे रहा है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 2 लाख और 2 लाख से हमारी जो पहली एंट्री है वो बन जाती है। आगे चलें, आगे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं बेटा। पेड इनटू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब हो जाता है बेटा बैंक में पैसा डाल दिया है ना। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में चला गया, रिसीवर हो गया, टू कैश अकाउंट। कैश बेटा हमारे पास से जा रहा है जब हम पे कर रहे हैं है ना। तो ये हो गया बेटा 1,20,000 और 1,20,000। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे है बेटा परचेज गुड्स। आपने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स जब भी खरीदते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक्सपेंस है, यानी कि परचेजेस डेबिट हो जाएगा। पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। कुछ बेटा इस पे हमने कैरेज यहां पर दे दिया है ना, कुछ एडिशनल खर्चा हमने उस पर कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैरेज हम दे रहे हैं तो क्या होगा बेटा कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू। बेटा यहां पर कैश में हो रही है सब चीजें, बिल्कुल कुछ भी नहीं की मैंने तो, ना तो चेक लिखा ना ही नाम लिखा, तो कैश में हम मान लेंगे। ये आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 60,000, इधर आ जाएगा 2,000 और ओवरऑल हो जाएगा 62,000। फोर्थ पे चलें, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है बेटा परचेज गुड्स फॉर 1 लाख। 1 लाख का सामान खरीदा ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स के। 1 लाख का तो आपने सामान खरीदा उधार में, तो यहां पे एंट्री बनेगी परचेजेस मेरा एक्सपेंस है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ, इसकी तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ, क्योंकि वो क्या है हमारे पास गिवर है, क्रेडिट द गिवर रघुनाथ। ठीक है जी, आगे लिख लो रघुनाथ ब्रदर्स। ठीक है, 1 लाख 1 लाख से कर दो इसको। तो नेक्स्ट पे चलें, ये इसकी फर्स्ट है, इसकी एक एंट्री और होगी। एक एंट्री और क्या है, पेड 1200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। कैरेज तो बेटा उसका इंस्टॉलेशन करने का खर्चा या फिर हमारे पास उसको लाने ले जाने का खर्चा, फ्रेट वगैरह, तो ये सब तो चीजें आपको तभी के तभी देनी पड़ती हैं। तो इसका तो हम इमिडिएटली कर देंगे। आ जाएगा बेटा कैरेज इनवर्ड के नाम से, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको हम लिखेंगे बेटा कैश अकाउंट के नेम से, क्योंकि ये तो हम तभी के तभी दे रहे होंगे। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर हो जाता हूं, फिर अपना आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या लिखा गया, आगे पढ़ते हैं। आगे आ जाता है बेटा, हमने यहां तक कर लिया ना, हाँ यहां तक कर लिया। मार्च 10 पे है परचेज्ड मशीनरी। मशीनरी खरीदी बेटा 10,000 की और उस पर स्पेंड करे 100 रुपए कैरेज पे। ठीक है जी, एंट्री बता सकते हो। जब भी हम कोई देखो गुड्स खरीदते हैं या फिर जो भी इस तरह की चीज परचेज करता है गुड्स से रिलेटेड, तो हम उसको क्या कर देते हैं, तो हम उसको सेपरेट सेपरेट दिखाते हैं। लेकिन अगर हम मशीनरी खरीदते हैं तो हम उसको एक ही में लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी मशीनरी को एक बार डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। कैश में हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी इस तरह की चीज तो नहीं है, चेक वगैरह है कुछ नहीं है, तो कैश में कैश जा रहा है हमारे पास से ना बेटा। तो यह आ जाएगा 10,100 रुपया चला गया। आगे चले, पेमेंट मेड टू रघुनाथ। रघुनाथ से बेटा कितने का सामान खरीदा था, रघुनाथ से हमने खरीदा था 1 लाख का, उधार में था। अब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो।
बहुत बढ़िया। तो एंट्री बनती है डेबिट द रिसीवर, रघुनाथ को रिसीव हो रहा है तो रघुनाथ तो बेटा डेबिट हो जाएगा। टू बैंक, बैंक से दे रहे हो, ठीक है जी, चेक से है ना तो बैंक आ जाएगा। आगे चलो, आगे लिखा है आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहां पर कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ दोनों को मिलता है, जो कैश है वो जो हमारे पास प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, इमीडिएट पेमेंट करते हैं, उन्हीं को और मिलता है डिस्काउंट। वो हमारे पास हमने पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई है। तो आ जाएगा बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। हम पेमेंट कर रहे हैं ना तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट कर रहे हैं है ना। तो हमें पेमेंट करनी थी बेटा ओवरऑल 1 लाख की, 1 लाख का था, हमने 10% उस पर डिस्काउंट और मिल गया तो ये आ गया बेटा 10,000। अब पैसा कितना है? 90,000। 90,000 हमारे पास से गए हैं बेटा। बेसिकली फायदा होता है ना, फायदे को क्रेडिट कर देते हैं। बैंक हमारे पास से यहाँ पे पैसा जा रहा है और इसको पैसा मिल रहा है तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। ये इतनी चीज समझ में आ गई ना। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट गिवन है मार्च 16 एडिशनल कैश। कुछ और कैश लगाया बेटा प्रोप्राइटर ने व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब क्रेडिट द गिवर, प्रोप्राइटर के पास है तो पैसा जा रहा है ना बेटा 50,000 और बिजनेस में आ गया। आगे चलो, स्पेंट 25,000 फॉर शोकेस। शोकेस बेटा किस चीज का बनता है? जनरली लकड़ी का बनता है, आपने देखा घरों में शोकेस होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर का पार्ट हो गया वो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कैश में ही उसको अज्यूम करके चलेंगे, कैश ही हमारे पास से जा रहा है क्योंकि चेक वगैरह तो कुछ नहीं है ना। आगे चलो, आगे है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से सामान खरीदा बेटा 12,000 का एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। बहुत बढ़िया, सामान खरीदा है, सामान खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। इस बार नाम भी आ गया और पेमेंट भी कर दी। जब पेमेंट कर दी तो नाम लिखने का तो मतलब ही नहीं रह जाता। जिस मोड से पेमेंट करी है वो लिख लो। चेक से करा है तो बैंक, क्रेडिट द गिवर 12,000। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3% ऑन कॉस्ट। के बेटा जो अबव गुड्स है ना वो हम बेच रहे हैं, जब हम बेचेंगे क्या हमारे पास पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बेटा बेसिकली मेरा फायदा है, फायदे को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब यहां पर अमाउंट कैसे निकलेगा? देखो जो इसका अमाउंट है ना वो मैं आपको यहां पे निकाल करके दिखा रहा हूं कैसे निकलेगा। देखो अमाउंट कहा गया है 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स कितने हैं बेटा? हमारे पास 12,000 का सामान है। 12,000 का आप 1/5 करो, इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। ये आ गया बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400 का। 2400 का सामान है जो कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो कैसे सेल कर रहे हैं? कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट पे कर रहे हैं। प्रॉफिट कैसा है? प्रॉफिट है हमारे पास 33 होल 1/3%। देखो जो हमारे पास यहां पर मैं लिख देता हूं, कहां पर लिखे, यहां पे लिख देते हैं, दिख रहा होगा यहां से 33 होल 1/3% का मतलब पता क्या होता है? देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 99। 99 में ऊपर वाला यानी कि 1 जोड़ दो तो ये हो गया 100/3। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 100 से 100 कट गया तो ये आ गया बेटा 1/3। यानी कि जो 33 होल 1/3% है ना, इसको 1/3 बोलते हैं। 2400 का 1/3 करोगे, 2400 का 1/3 करोगे तो 800। मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब यह है, तो कैलकुलेशन थी ये तो आप कर ही लोगे कि 2400 वाला सामान हम 800 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो कितने का बिक रहा है बेटा? 3200 का। क्या 3200 रुपए मेरे पास आ रहे हैं? ये बेसिकली एंट्री है। घुमा फिरा के बोला गया है कि अबव गुड के 1/5, अबव गुड थे 12,000 के, 12,000 का 1/5 कर रहा था 2400। अब 2400 वाली चीज तो बिक रही है, जब वो बिकेगी कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे हो सकता है बिके। जो प्रॉफिट निकला परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके वो आया 800। 24 वाली चीज 800 में और एड ऑन होके यानी कि प्रॉफिट जुड़ के बिक रही है। तो कितने की बिकी? 3200 की बिकी, है ना। तो 3200 हमारे पास आ गए। ये बेसिकली हमारी ट्रांजेक्शन्स थी। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे बेटा लास्ट बच जाता है हमारे पास बैंक चार्जेस फॉर सर्विसेज 200।
कि बैंक कुछ बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सर्विस चार्ज ले लेता है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चार्ज कर लेता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं ना। तो ये आ जाएगा, ये मेरा बेटा बेसिकली डेबिट हो जाएगा बैंक चार्जेस के नेम से, क्योंकि चार्जेस बेटे हो रहे हैं, है ना। सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे हमारे नुकसान हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर कर दिया टू बैंक अकाउंट, बैंक से ही तो होंगे, टू बैंक अकाउंट, तो आ जाएगा बेटा 200 और 200। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है रिसीव्ड अ वीपीपी। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। हमें राम से रिसीव हुआ है वैल्यू पेबल पोस्ट 20,000 का। सेंट अ प्योन, प्योन को हमने भेजा कलेक्ट करने के लिए 150 एज कार्टेज, है ना। देखो दो चीजें हैं। अब यहां पर सबसे मेन चीज क्या है? वैल्यू पेबल पोस्ट यानी कि वीपीपी। इसका मतलब होता है कि बेटा जब भी कोई सेलर सामान भेजता है, पोस्ट के थ्रू भेजा, अब जो बायर होगा वो उसको रिसीव करेगा, पोस्ट ऑफिस से रिसीव करता है, कुछ डिलीवरी के चार्जेस होंगे वो दे देता है, तो वो हमारे पास यहाँ पर ये बोला जाता है। तो इसका हमारे पास यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटा आपने कुछ ना कुछ सामान परचेज करा होगा, है ना। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कार्टेज, कार्टेज भी है एक, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे जा रहा है बेटा हमारे पास? ये जा रहा है कैश में, टू कैश अकाउंट, है ना। इसके सामने लिख लो 20,000, यहां पे लिख लो बेटा 150, ये हो गया 20,150, 20,150, ये 150 हो गया, ये हो गया 20,150। ठीक है जी, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे है पेड, आप पे कर रहे हो 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, इसका खर्चा है। ये खर्चे बेटा हमारे पास जाते हैं मिसलेनियस में। किस में जाते हैं? मिसलेनियस में। पे कर रहे हो, पे करोगे तो कैश जाएगा और खर्चों को डेबिट कर देते हैं, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। अमाउंट है बेटा 3,000, 3,000। इधर आ जाओ थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है? रिसीव्ड, इस बार मिला है तो कैश डेबिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पैसा आ रहा है तो कैश को तो डेबिट कर देते हैं, है ना। टू किस नाम से होगा? इस बार बेटा हमारे पास क्या है? हमने न्यूज़पेपर वगैरह बेचे हैं तो हमारे पास मिसलेनियस क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर की जगह इनकम, फायदा हो गया, फायदे को क्रेडिट कर देते हैं। यह बेटा 500 और 500। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है बेटा रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स टेबल्स, ये बेचे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है जी, टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास बिक रहा है ना। तो ये आ जाएगा 10,000 और 10,000। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे बेटा आ जाता है, फोर्थ तक हमने कर लिया। फिफ्थ पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन भी बेटा मेरा क्या? इंटरेस्ट पे जो हम लोन पे देने वाले इंटरेस्ट है वो भी मेरा एक्सपेंस हो गया ना, तो सारा एक्सपेंसेस डेबिट। तो फिफ्थ बन जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, यह आ जाएगा कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये है बेटा बेसिकली हमारे पास 6,000 और इधर भी 6,000। ठीक है जी, फिफ्थ हो गया। सिक्स पे चलो। सिक्स क्या है? ड्रॉइंग विड्रॉन, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालने, अगर पैसा निकालते हैं तो एंट्री क्या बनती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कि जो हमारे गुड्स थे वो परचेज करके बने, परचेजेस हमारी कम हो रही है, सामान हमारा कम हो रहा है तो परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है, कहलाएगा तो ड्रॉइंग्स ही, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। कितनी वैल्यू है बेटा? वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 8,000, तो 8,000 इधर लिखने वाले हैं और 8,000 हम इधर लिखने वाले हैं। इतनी चीज क्लियर है। सेवेंथ पे चले, सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ क्या है? गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए यानी कि लॉस बाय थेफ्ट। ये बेटा मेरा नुकसान है, सारे नुकसान को डेबिट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं 48,000। गुड्स चोरी हुए, गुड्स का मतलब परचेज होगा, परचेज दोबारा क्रेडिट होगा ना, यह आ जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स हुआ है ना तो परचेजेस यानी कि परचेज कम होगा टू परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 48,000, 48,000 यहाँ पे, 48,000 यहाँ पे। फिर उसके बाद चलते हैं बेटा एट्थ पे। एट्थ क्या है हमारे पास? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बेटा आग लग गई आपके सामान में, तो ये क्या है हमारा? लॉस बाय फायर, लॉस बाय
फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। ये है बेटा हमारे पास यहाँ पर है 1,60,000, बहुत बढ़िया, 1,60,000 इधर और 1,60,000 इधर। नेक्स्ट लिखा गया है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को सामान बेचा है, सामान बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी बेटा इसकी बनेगी, एक्स को तो रिसीव होगा, सामान उसको बेचा है, यानी कि एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार में है ना तो नाम आ जाएगा, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। ये है बेटा बेसिकली 6 लाख और 6 लाख, एल का मतलब है लैख से। समझ में आई इतनी चीज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इधर से आगे चलते हैं फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास आ जाता है 10th। देखो 10th क्या है, एक्स रिटर्न। अब जो सामान बेचा था, एंट्री जब हमने बेची थी ना, एंट्री बनी थी हमारे पास एक्स टू सेल्स, एक्स टू सेल्स, सेल्स हमारा फायदा था, हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। अब बेटा एक्स कुछ रिटर्न कर गया गुड्स, है ना, एक्स ने रिटर्न कर दिया 1/6 मतलब ये 6 लाख था, 6 लाख का 1/6 करोगे तो 1 लाख, तो इसकी रिवर्स बन जाएगी, यानी कि ये बनेगी हमारे पास यहाँ पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्रेडिट द गिवर। और ये हमेशा डेबिट होता है क्योंकि हमारा जो फायदा है वो कम हो रहा है ना, ये आ जाएगा बेटा 1 लाख से, 1 लाख इधर और 1 लाख यहाँ पे। आगे चलो 11th पे आ जाओ। 11th क्या है, एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। सामान बेचा, एक्स से पैसा मिलेगा, तो क्या है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। जब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो हमने उसे कह दिया कि एक तो 6 लाख का सामान था, 6 लाख का सामान था जो हमने बेचा, 1 लाख का उसमें से बेटा वापस आ गया, कितने का रह गया, 5 लाख का। 5 लाख के सामान में भी आप उसे 10% का क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि सीडी कैश डिस्काउंट है, सीडी है। कैश डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, इसका 50,000, तो हमें कितना मिला, 4.5 लाख, है ना। तो कैश में तो आ जाएगा बेटा पूरा 4.5 लाख, ये पैसा मिल रहा है, हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आ जाएगा एक्स, क्रेडिट द गिवर, वो पैसा दे रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा पूरा का पूरा 5 लाख। बताओ क्या इतनी चीज क्लियर है, आगे चलें। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। सैलरी पे कर रहे हो बेटा आप, सैलरी जब हम पे करते हैं तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट 80,000, बहुत बढ़िया। आगे चलो, सैलरीज अकाउंट डेबिट जब हम पे करेंगे तो कैसे होगा, सैलरीज ओइंग ड्यू, ओइंग ड्यू का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर 2 एंट्री भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो। पहली तो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। कैश में हमारे पास यहां पर तो चले जाएगा बेटा, कैश में हम दे रहे हैं 80,000 और यहां पर चले जाएगा जो ड्यू है वो 20,000 है, और वो यहां पे आ जाएगा 1 लाख। बताओ जी, सैलरी ओवरऑल है 1 लाख, जिसमें से 80,000 पे कर रहे हैं तो 80,000 कैश में चले गए, जो ड्यू है देनी है, लाइबिलिटी है, तो हमारे पास यहां पर क्रेडिट हो जाती है। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा लास्ट, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसका होगा बेटा, इनकम टैक्स हमारे पास यहां पर होता है ड्रॉइंग्स, यानी कि प्रोप्राइटर से रिलेटेड होगा, वो पर्सनल खर्चा होगा, तो ये आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, चेक से हो रही है तो बैंक अकाउंट, है ना, 80,000 और 80,000। ठीक है जी, क्या इतनी चीज क्लियर है। इधर आ जाता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिकली लास्ट एंट्री है। और आगे चलते हैं फिर, आगे बेटा हमारे पास यहीं पर आज का टॉपिक और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।